हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस का बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें हम लोग बात करेंगे कोशिका का। यानी कोशिका से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोशिका के। तो कोशिका कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल बोलते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी जीव के सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। किसी भी जीव के सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। सबसे छोटा इकाई की बात करेंगे तो वो कोशिका है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। किसी भी जीव के संरचनात्मक यानी उसका बनावट और उसका एक्टिविटी को कोशिका कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। अब कोशिका में हम लोग देखेंगे कोशिका सबसे पहले है, यानी किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई है जो वो कोशिका होता है। और जब बहुत सारा कोशिका यानी छोटा छोटा बहुत सारा कोशिका मिलता है तो उत्तक का निर्माण होता है। जब छोटा छोटा कोशिका मिलता है तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। और बहुत सारे छोटे छोटे उत्तक सामूहिक होकर के अंग का निर्माण करते हैं। जब अंग बन जाता है तो बहुत सारा अंग आपस में जुड़ जुड़ करके अंग तंत्र का निर्माण करता है। अब अंग तंत्र बनने के बाद किसी भी जीव का पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक शब्द आया था उत्तक। तो उत्तक की जब हम लोग बात करेंगे तो उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो उत्तक शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे मैरी फ्रांकोइस जेवियर बिचेट ने 1801 ईस्वी में किया था। यानी उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक मैरी फ्रांकोइस जेवियर बिचेट ने किया था। अब यहाँ पर उत्तक देखेंगे तो उत्तक का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। और जब बहुत सारे उत्तक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उसको बोलते हैं निक्रोसिस। जब उत्तक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? निक्रोसिस। मृत कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया? तो मृत कोशिका की बात करेंगे। यानी कि मृत कोशिका सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था? हुक यानी हुक लगाते हैं। कौन किया था? हुक। यही प्रयोग किया था सबसे पहले सेलुला को। सेलुला का मतलब होता है सेलुलोज। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया। कहाँ किया? तो कॉर्क बनाया था। कॉर्क क्या चीज का बनाया था? तो पेड़ के छाल को जब पूरा पीस के उसको कॉर्क बनाया तो देखा कि मधुमक्खी के छत्ता के समान कोशिका दिखाई दिया और वो सूक्ष्मदर्शी से देखा था। अब यहाँ पर बात करेंगे जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका का खोज। अब यहाँ पर आया था क्या? हुक। क्या आया था? हुक। हुक से बनेगा हॉक, हुक से बनेगा हॉक। यानी जीवित कोशिका की बात करेंगे तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया है? लेवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया है? लेवेनहॉक। अब यहाँ पर देखेंगे कि लेवेनहॉक कब किया? तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज कौन किया? लेवेनहॉक। अब कहाँ से किया था? तो दांतों के मेल की खुरच से, दांतों के मेल के खरोच से ये जीवित कोशिका का खोज कर लिया था। अब आगे देखेंगे कि पादप कोशिका, पादप कोशिका का खोज, यानी पादप में भी बहुत तरह की कोशिका होते हैं तो उसको कौन किया है? तो मालपीघी कौन? मालपीघी और ब्रू। मालपीघी और ब्रू ने पादप कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? अब एक क्या में किए थे? तो शैवाल में किए थे। आगे देखेंगे इसमें कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यानी कि सबसे लंबा कोशिका की बात करेंगे तो सबसे लंबा कोशिका पूछने वाला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कोशिका क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबा कोशिका कहा जाता है। इसी तरह से सबसे बड़ा कोशिका, तो सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। अब सबसे छोटा कोशिका की बात करेंगे तो सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पर लंबा और बड़ा में अंतर है। लंबा का मतलब हो गया कि लेंथ में लंबा होगा और बड़ा मतलब कि पूरा उसका एरिया बड़ा होगा, यानी क्षेत्रफल देखा जाएगा, ये क्षेत्रफल देखा जाएगा। और लंबा का मतलब ऐसे लंबाई में खिंचाएगा।
तो लंबाई में बात करेंगे तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, और बड़ा में बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो मादा अंडाणु होता है, यानी ओवम होता है। मादा अंडाणु को बोलेंगे ओवम होता है। इसी प्रकार से मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु। शुक्राणु को मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कोशिका का जब भी पूछेगा तो एक नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले कौन दिया था, तो कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले देने वाला वैज्ञानिक था स्लाइडेन तथा स्वान। यानी स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में दिया। स्लाइडेन जो है अपना सिद्धांत को कब दिया, 1838 ईस्वी में, और स्वान ने अपना सिद्धांत को दिया 1839 ईस्वी में। दोनों सामूहिक रूप से एक साल के आगे पीछे दिए, इसलिए दोनों का यहाँ पर सामान्य दिया गया, और यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रकाशित किया। रूपांतरण, अब कोशिका को रूपांतरण किया, यानी सिद्धांत को कौन रूपांतरित किया, तो रोडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। रूपांतरित कब किया, तो 1855 ईस्वी में, और रूपांतरित करके बताएं कि नई कोशिका का निर्माण, यानी रोडोल्फ विर्चो जो है वो 1855 ईस्वी में बताएं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। यानी जितना भी नया कोशिका बनता है, जब पुराना कोशिका रहेगा तो ही नया कोशिका बनेगा। ये कौन बताएं, रोडोल्फ विर्चो। अब देखिए सिद्धांत का बात करेंगे, यानी कोशिका सिद्धांत के, तो कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, तो स्लाइडेन और स्वान है। कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, स्लाइडेन और स्वान। अब यहाँ पर कोशिका विज्ञान के जनक की बात करेंगे, तो कोशिका विज्ञान के जनक का बात करेंगे तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पर देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज सबसे पहले कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन किया। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन किया। कब किया, तो 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज कर दिया था कौन, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखेंगे अगला आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे